आमदीद कहते हैं। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के मुहलिक हमले जारी हैं। लाहौर में कोरोना मजीद 6 जिंदगियां निगल चुका है। 304 नए मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना के 191 मरीज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं। अस्पतालों में 81 मरीज आईसीयू और 12 वेंटिलेटर्स पर जेरे इलाज हैं। आपको बताते चले कोरोना की दूसरी लहर है जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कोरोना के मुहलिक हमले इस वक्त जारी हैं। लाहौर में कोरोना मजीद 6 जिंदगियां निगल गया है। 304 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना के 191 मरीज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल हैं। अस्पतालों में 81 मरीज आईसीयू और 12 वेंटिलेटर पर जेरे इलाज हैं। आपको बताएं कि कोरोना के मुहलिक हमले जारी हैं और तिबी माहिरीन की जानिब से भी एहतियात का मशवरा दिया जा रहा है। लाहौर में कोरोना के वार शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। दूसरी लहर को ज्यादा खतरनाक और शदीद करार दिया जा रहा है तिबी माहिरीन की जानिब से, और बारहा हिदायत जारी की जा रही हैं कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ा जाए और मास्क का लाजमी इस्तेमाल किया जाए। लाहौर में कोरोना मजीद 6 जिंदगियां निकल गया है। 304 नए मरीजों की भी तस्दीक हुई है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस की संगीन होती सूरत हाल है और इस हवाले से तिबी माहिरीन की जानिब से SOPs पर अमल दरामद करने की वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं, जबकि मास्क पहनने की पाबंदी पर भी अमल दरामद करवाने की कोशिश की जा रही है। समाजी फासले को बरकरार रखा जाए, तिबी माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है। और कोरोना के 191 मरीज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं। लाहौर में कोरोना मजीद 6 जिंदगियां निकल गया है। 304 नए मरीजों की तस्दीक हो गई है। कोरोना के 191 मरीज सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं। अस्पतालों में 81 मरीज ICU और 12 वेंटिलेटर्स पर जेरे इलाज हैं। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि कोरोना वायरस की मुहलिक होती सूरत हाल, इस पर बात करेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी साहब बताएगा, कोरोना वायरस की अब सूरत हाल संगीन होती जा रही है, डॉक्टर्स की जानिब से क्या बताया जा रहा है? कोरोना वायरस जो है उसकी शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा देखने में आ रहा है। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी कोरोना वायरस के 304 नए मरीज जो हैं उनकी तस्दीक की गई है और इसके साथ साथ शहर में 6 जिंदगियां मजीद कोरोना वायरस निकल गया। कोरोना वायरस के पंजाब भर में मजमूई तौर पर 24 घंटों में 658 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 10 अमवात की तस्दीक की गई है। इसकी तरह जो लाहौर के अस्पताल हैं वहाँ पे भी बदस्तूर पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। 191 पेशेंट सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 81 मरीज़ जो हैं उनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में, और उनमें से हालत तशवीशनाक होने की वजह से 12 मरीज़ जो हैं वो कोरोना वायरस के वो अब वेंटिलेटर पर मसनूई तनफ़्फ़ुस उनको फराहम किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पंजाब भर में जो इस वक्त कोरोना वायरस है उसकी अब तक की जब से ये वबा जो है वो फूटी, मजमूई तौर पे जो केसेस की तादाद है वो 1,12,284 है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर में जो है वो पंजाब के आलमोस्ट 50% केसेस जो हैं वो 55,784 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब भर में 2,519 अमवात कोरोना वायरस से हुई हैं, जिनमें से 986 अमवात जो हैं वो लाहौर से रिपोर्ट हो चुकी हैं। ताहम सूबे भर में जो कोरोना वायरस में मुब्तला होने वाले अफराद हैं उनमें से 97,846 जो है। जी ठीक है जाहिद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में कोरोना के केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। मजीद 4 स्टाफ मेंबरान में कोरोना मुस्बत आ चुका है, जिसके बाद मजमूई तादाद 21 हो गई है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मजमूई तादाद 21 हो गई है। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में कोरोना केसेस में इजाफे का सिलसिला जारी है। मजीद 4 स्टाफ मेंबरान में कोरोना मुस्बत आ गया, जिसके बाद मजमूई तादाद 21 हो गई है। इस पर बात करेंगे अली अकबर से। जी अली, कोरोना की दूसरी लहर जो है उसमें तेजी से इजाफा होता जा रहा है और देखा यह जा रहा है कि पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में भी कोरोना के जो मरीज हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। मजमूई तौर पे पहले 17 मरीज थे, लेकिन उसके बाद जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई की हदायत के ऊपर पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट के तमाम जो स्टाफ मेंबरान हैं उनके दोबारा टेस्ट कराया गया, जिसके बाद मजीद 4 जो स्टाफ मेंबरान हैं उनमें कोरोना के केसेस जो है उनके मुस्बत आए हैं, जिसके बाद उन्हें जो है वो घर भिजवा दिया गया और उन्हें घर में मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया। उसके बाद जो है अभी तक पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में कोरोना के जो टेस्ट हैं वो किए जा रहे हैं और तमाम स्टाफ मेंबरान को जो है वो हदायत की गई है कि अगर किसी की तबीयत ख़राब है या उसको जो है वो खांसी ज़ुकाम है तो वो घर पर ही आराम करे। उसके साथ साथ ये भी हदायत की गई है कि तमाम स्टाफ मेंबरान जो हैं वो अपने कोरोना टेस्ट दोबारा कराएं। उसके साथ साथ ये भी हदायत की गई है कि जो SOPs हैं कोरोना के उन पर सख्ती से अमल दरामद किया
जाए, पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट की जो राहदारियाँ हैं उनमें जो है वो गैर जरूरी तौर पर वहाँ पे ना बैठा जाए और ना ही वहाँ से जो है वो आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रखा जाए। इसी तरह तमाम स्टाफ को ये हिदायत की है कि वो अपने अपने कमरों में रहें, हैंड सैनिटाइजर्स का जो है इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। उसके साथ साथ ये भी हदायत की गई है कि किसी भी गैर मुतलका शख्स को जो है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ना आने दिया जाए, जो मुलाकातों का सिलसिला है उसको भी महदूद कर दिया जाए। मजमूई तौर पर पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में अब तक जो है वो 21 अफराद में जो है वो कोरोना टेस्ट मुस्बत आ चुका है। जी ठीक है अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया इन एक्शन है, जबकि एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर एलियन बुटीक एलान बुटीक है जिसको और 11 क्लब मैन को भी सील कर दिया गया है। नैंडोस, डोगर, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ब्रॉडवे पिज़्ज़ा को भी सील कर दिया गया है। इसी पर तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन को। राव दिलशाद बताएगा कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिन्हें सील किया गया? एग्जैक्टली जी, कोरोना वायरस एसओपीज की खिलाफ वर्जी का ये मामला है जिस पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक की जानिब से जो वाज़ेह अहकाम जारी किए गए थे कि जहां पर वायलेशन पाई जाए वहां पर फौरी तौर पर एक्शन भी लिया जाए। तो उसी की मुनासबत से जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनकी जानिब से ये उनके अहकाम की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई की है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्सिया सलीम ने नैंडोज, डोगर और दीगर रेस्टोरेंट्स जो कि जेड ब्लॉक डीएचए में हैं उनको सील किया है और भारी जुर्माने भी किए। इसी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी ने पिज़्ज़ा हट, केएफसी, डोमिनो, ब्रॉडवे पिज़्ज़ास और इसके साथ साथ माल रोड पर दीगर जो रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर खिलाफ वर्जी पाई गई थी उनको बंद किया है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से एम आलम रोड पर जो एलियन बुटीक और 11 क्लब है इनको भी सरे-ब-मोर कर दिया गया। ये कार्रवाइयां रात गए जो है वो की गई हैं एसओपीज की वायलेशन के खिलाफ। जी, कार्रवाइयां रात गए की गई, एसओपीज पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था। राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कोरोना के बाद तालीमी इदारों की दोबारा बंदिश की तजवीज़ का ये मामला है। सर्विंग स्कूल्स ने तालीमी इदारों की दोबारा बंदिश की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। तालीमी इदारों की दोबारा बंदिश कबूल नहीं, मियां रजा की जानिब से कहा गया। तरक्की याफ्ता कई मुतासरा ममालिक में तालीमी इदारे खुले हैं। सर्विंग स्कूल्स के मुताबिक बैनुल सूबाई वज़रा कमेटी NCOC असरनो जायजा ली। सर्विंग स्कूल्स जो कमेटी है उसकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। कोरोना के बायस तालीमी इदारों की दोबारा बंदिश की तजवीज़ का ये मामला है। सर्विंग स्कूल्स ने तालीमी इदारों की दोबारा बंदिश की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। तालीमी इदारों की दोबारा बंदिश कबूल नहीं, मियां रजा की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है। हफ्ता शान रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा रोज़ वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अलहमरा आर्ट काउंसिल आमद हुई। सरदार उस्मान बुज़दार ने कैलीग्राफिक नुमाइश मौजूदा फ़न का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस्लामी खताती के फनपारे भी देखे। अलहमरा हॉल 3 के बाहर महफिल समा का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कवालों को परफॉर्मेंस को भी सराहा। कवाल हजरात की परफॉर्मेंसेस को भी सराहा गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से वज़ीर आला पंजाब ने कवाली की तारीफ की। खताती के ज़रिए अस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत फनपारों में दिलचस्पी का इजहार किया। कैलीग्राफिक नुमाइश में रखे गए इस्लामी खताती के फनपारों को भी सराहा गया। पाकिस्तान, तुर्की और दीगर इस्लामी ममालिक के खतात के 350 फनपारे रखे गए थे। महकमा इत्तलात व सकाफत और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल की काविश की तारीफ की गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताते चलें इस हवाले से कि हुस्न को चार चांद लगाने के लिए सोहना लाहौर मुहिम जारी है। लाहौर को खूबसूरत बनाने की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि लाहौर की शाहराह को खूबसूरत बनाया जाएगा और ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर काम करवाया जाएगा। बिल्कुल, खूबसूरती में इजाफे के लिए काम किया जाएगा। शहर के हुस्न को चार चांद लगाने के लिए काम किया जाएगा। इस पर बात कर लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद हुसैन, ये किस तरह का प्रोजेक्ट है और डीसी की जानिब से क्या बताया जा रहा है कि कौन कौन से एरियाज हैं जिनको खूबसूरत बनाया जाएगा, रेनोवेट किया जाएगा? चूंकि फैसला तो ये किया गया है कि सोना लाहौर मुहिम के तहत शहर का तकरीबन हर जो बड़ा चौक या चौराहा है उसको इसी तरह खूबसूरत बनाया जाएगा। लेकिन बड़ी जो खबर है लाहौरियों के लिए वो ये है कि लिबर्टी चौक का नाम अब लिबर्टी चौक नहीं बल्कि रेनबो स्क्वायर रखने का हतमी
फैसला कर लिया गया। आपको ये बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर का ये कहना है कि रेनबो स्क्वायर को चारों तरफ से 7 रंगों से सजा दिया गया है। रेनबो स्क्वायर को सब्ज, पीला, लाल, नीला, गुलाबी, सुर्ख और हल्के जामुनी रंगों से जो है वो सजाया गया है। इसी तरह से चूंकि ये निपन कलर पेंट कंपनी है जिसके इश्तराक से ये तमाम तर जो आप देखें लैंडस्केपिंग में आपको नजर भी आ रही है। इसी तरह से नाम की तब्दीली का जो आइडिया है डीसी लाहौर का ये कहना है कि खूबसूरती को देखकर रखा गया है। ताम नाम की तब्दीली की तजवीज के लिए वर्किंग पेपर जो पंजाब हुकूमत को भिजवाया जाएगा और महकमा लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही जो है वो इसका नाम हतमी तौर पर रेनबो स्क्वायर हो सकेगा। फुटपाथ, कर्ब स्टोन्स और लाइन मार्किंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। जाने के इम्कानात मौजूद हैं। राहुल इरशाद हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शाही कला की खूबसूरती बहाल करने की जानिब अहम पेशरफ्त हुई है। शाही कला के अकब में वाक़े रिम मार्केट की काला शाह काकू मुंतकली का प्लान मुस्तरद कर दिया गया है। जी हाँ, बादामी बाग में सरकारी जमीन पर मुंतकली पर इत्तेफाक कर लिया गया है। शाही कला की खूबसूरती बहाल करने की जानिब अहम पेशरफ्त हो गई है। कले के अकब में रिम मार्केट की मुंतकली के लिए अहम प्लान भी तैयार कर लिया गया है। प्लान है क्या, जानेंगे रेहान गुल से। जी रेहान। जी, वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से शाही किले की बहाली और इसके तरफ को बफर जोन बनाने का मंसूबा बनाया गया था, जिसके लिए फ्रेंच हुकूमत ने 3.5 अरब रुपए के आसान इकसात पर कर्जे की पेशकश भी कर रखी है। लेकिन इस अहम मनसूबे के राह में सबसे बड़ी रुकावट शाही किले के अकब में वाक़िया रिम मार्केट है, जिसको ख़त्म किया जाना या मुंतकिल किया जाना ज़रूरी है। वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से पंजाब हुकूमत को तजवीज़ दी गई थी कि इस रिम मार्केट को शहर से बाहर काला शाह काकू के मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए, जो कि प्राइवेट लैंड है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि इसके बजाय ये फैसला और इत्तफाक़ किया गया है कि बादामी बाग के इलाके में ही जो सरकारी ज़मीन मौजूद है वहाँ पर इस रिम मार्केट को मुंतकिल किया जाएगा, जिसके लिए 16 कनाल अराजी मुख्तस की जा रही है। रिम मार्केट को मुंतकिल करने के बाद पंजाब हुकूमत को इस ज़मीन खाली होने से तकरीबन 2 अरब रुपए की बचत होगी, जिसके बाद यहाँ पर वॉल सिटी अथॉरिटी इस मनसूबे पर काम शुरू करेगी और इस इलाके में सियाहती और सकाफती सरगर्मियों को बहाल किया जाएगा। जी रेहान, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपको बताएं कि रिम मार्केट को बादामी बाग में मुंतकिल किया जाएगा। बादामी बाग में 16 कनाल सरकारी ज़मीन फराहम की जाएगी। इस हवाले से आपको बताएं कि रिम मार्केट को काला शाह काकू मुंतकिल करने का प्लान मुस्तरद कर दिया गया है। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात के लोगों की रोनुमाई तकरीब से वाइस चांसलर बुशरा मिर्जा का खिताब। As well as our program in tourism and hotel management, which is priority of the government also. So these are the new programs very emerging, and I'm looking forward to see very soon from the next semester we will be starting inductions, and I'm sure that will be something very positive which will add to this university. This all has been possible because we inducted a lot of very bright young faculty members as well as our already working faculty members. They got promoted, and I had to make extensive selection boards, and so about 114 appointments were made, and all that was possible because of that, because now we have got enough strength for the faculty members to run these programs successfully. In the last few months, sir, we have been focusing on digitalization also, and I feel great pride on my IT team as well as everybody who has been involved with them, that the first time in the history of LCW we had completely online admissions, as well as we developed from student and faculty portals. नाज़रीन आपको बताएं कि स्पीकर परवेज इलाही से अकरम मसीह गिल और असलम परवेज गुल की मुलाकात हुई है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि स्पीकर परवेज इलाही से अकरम मसीह गिल और असलम परवेज गिल की मुलाकात हुई है। जी हाँ, मुलाकात के मनासिर भी आप मुलासा कर सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से अकरम मसीह गिल और असलम परवेज गिल ने मुलाकात की है। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की गई। अक़लियत हमेशा पाकिस्तान का मुस्बत पहलू उजागर किया। चौधरी परवेज इलाही की जानिब से इस मुलाकात में इन ख्यालात का इजहार किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि स्पीकर परवेज इलाही से अकरम मसीह गिल, असलम परवेज गिल ने मुलाकात की है। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की गई। अक़लियती बरादरी ने हमेशा पाकिस्तान का मुस्बत पहलू उजागर किया, परवेज इलाही की जानिब से कहा गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद।
सेक्रेटरी कानून बहादुर अली खान पंजाब के महंगे तरीन सेक्रेटरी बन गए हैं। बहादुर अली खान की तनख्वाह चीफ सेक्रेटरी पंजाब से भी ज्यादा हो गई है, जबकि बहादुर अली खान की माहाना पेंशन 1 लाख से जायद अलग है। सेक्रेटरी कानून की माहाना तनख्वाह 7.5 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। सेक्रेटरी कानून को माहाना 1,42,000 हाउस रेंट मिलेगा। सेक्रेटरी कानून के घर के बिजली, गैस और पानी के बिल हुकूमत अदा करेगी। इसी पर बात करेंगे कैसर खोखर से। कैसर खोखर, इतनी मेहरबानी एक ऑफिसर पर? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी कानून बहादुर अली खान जो है पंजाब के महंगे तरीन सेक्रेटरी बन गए हैं। उनकी तरह चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से भी ज्यादा हो गई है। सेक्रेटरी कानून को हुकूमत पंजाब ने MP1 पे पैकेज देने का नोटिफिकेशन जारी किया है और उनकी माहाना तनख्वाह 7.5 लाख रुपए से जायद होगी, जबकि उनकी 1,30,000 रुपए जो बतौर सेशन जज पेंशन है वो अलग से लेंगे। उनके घर के टेलीफोन, गैस, बिजली के बिल तमाम हुकूमत पंजाब अदा करेगी। उनका मेडिकल जो है वो सूबाई वजीर के बराबर होगा। उनको 2 गाड़ियां मिलेगी, एक टूर व्हीकल होगी जो टूर के लिए इस्तेमाल होगी और एक दफ्तरी इस्तेमाल के लिए गाड़ी होगी। हाउस रेंट जो है वो 1,07,000 से लेकर 1,42,000 के दरमियान उनको हाउस रेंट मिलेगा। और इसके अलावा जो है उनकी तनख्वाह जो है वो सारी 7.5 लाख रुपए टोटल बनती है। और वो पंजाब के तमाम जो DMG सेक्रेटरी है, ग्रेड 21 के सेक्रेटरी है, इसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जितने पंजाब के लगे हुए हैं उन तमाम से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से और तमाम वुज़रा जो है सूबाई वुज़रा जितने पंजाब के 35 वुज़रा है उन तमाम से उनकी तनख्वाह जो है ज्यादा हो गई है और उनकी तनख्वाह और बरात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी कैसर खोखर, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया। पहली था 5वीं जमात की करोड़ों दरसी कुतब रद्दी के कंटेनर्स की नजर हो गई। और आपको बताएं कि 2007 से छपने वाली अरबों मालियत की करोड़ों किताबें ज़ाया होंगी। किताबों की छपाई बंद होने से 4,000 छापा खाने बंद होने का अंदेशा है। छापा खानों की बंदिश से 4 लाख अफराद बेरोजगार होने का खतरा है। टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन ने नए निसाब की मुखालिफत कर दी है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अकमल सुमरो। अकमल सुमरो, ये क्या मामला है? जी, हुकूमत पंजाब आइंदा तालीमी साल से सिंगल करिकुलम पॉलिसी पर अमल दरामद करेगी और आइंदा तालीमी साल से नई निसाबी कुतब जो पहली जमात से 5वीं जमात तक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जारी की गई हैं उस करिकुलम के मुताबिक नई किताबों की इशात की जाएगी। लेकिन इस वक्त तशवीशनाक बात यह है कि स्टॉक में जो पहली जमात से लेकर 5वीं जमात तक की करोड़ों किताबें पड़ी हैं वो किताबें रद्दी हो जाएंगी और इस पर पब्लिशर्स की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और पब्लिशर्स की जानिब से हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि नए निसाब की पॉलिसी का जो अमल है इसको 3 साल तक के लिए मौखर किया जाए और 3 साल बाद इस पॉलिसी को लागू किया जाए, ताकि स्टॉक में जो करोड़ों किताबें पड़ी हैं जिनकी मालियत अरबों रुपए है वो किताबें फ़रोख्त की जा सकें और उसके बाद नई पॉलिसी लागू की जाए। और अगर फौरी तौर पर 1 जनवरी से नई पॉलिसी का इतलाक होता है तो 4,000 छापा खाने बंद होने का अंदेशा है, जहां पर मजमूई तौर पर 4 लाख से जायद मुलाजमीन जो हैं वो मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर काम करते हैं वो भी बेरोज़गार हो जाएंगे। इस हवाले से पब्लिशर्स एसोसिएशन की जानिब से बाकाया तौर पर मुतालबा किया गया हुकूमत से और सूबाई वज़ीर तालीम को ख़त भी लिखा गया और उसमें यही कहा गया है कि इस पॉलिसी को वो मुस्तरद करते हैं और 3 साल बाद इस पॉलिसी को अमल दरामद में लाने के लिए पब्लिशर्स के साथ बैठकर लाए अमल तैयार किया जाए। ठीक है अकमल सोमरू, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत की यकसा निसाब तालीम की पॉलिसी के हवाले से आपको बताएं कि उर्दू बाजार में पब्लिशर्स, बुक बाइंडर्स, सेलर्स का शदीद एहतजाज देखने में आ रहा है। ताजिरों ने एहतजाजन उर्दू बाजार बंद कर दिया है। जी हाँ, खालिद प्लाजा के सामने स्टेज और कुर्सियां लगा ली गई हैं, एहतजाज किया जा रहा है। ताजिरों की जानिब से कहा जा रहा है कि नए साल से तमाम टेक्स्ट बुक्स मनसूख हो जाएंगी, अब सिर्फ सरकारी किताबें ही पढ़ाई जाएंगी। नई पॉलिसी से पब्लिशर्स की मार्केट में रिकवरी मुंजमद हो जाएगी। पब्लिशर्स की करोड़ों की किताबें रद्दी हो जाएंगी, मुजाहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। जबकि इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान अब्दाली। शहजाद खान अब्दाली, क्या मुतालिबात हैं इन पब्लिशर्स के, सरापा एहतजाज क्यों है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। उर्दू बाज़ार में खालिद प्लाजा के सामने सैकड़ों ताजरान एहतजाज कर रहे हैं और इस वक्त उर्दू बाज़ार को
एहतजाज जन बंद कर दिया गया है। हुकूमत यकसा नसाब की पॉलिसी नए तालीमी साल से लागू कर रही है और ये ताजर बरादरी जो उर्दू बाज़ार से पार्टिकुलरली ताल्लुक़ रखती है, ये इस पॉलिसी के हवाले से एहतजाज कर रही है। इस वक्त खालिद परवेज़ इस एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर इस यकसा नसाब तालीम की पॉलिसी के ख़िलाफ़ पब्लिशर, प्रिंटर, बुक सेलर्स और दीगर सेक्टर के लोग क्यों हैं। खालिद फरमाइएगा, क्या नुकसान पहुंचा रही है ये आपके पब्लिशर, प्रिंटर, बुक सेलर्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें नुकसानात या फ़ायदे की बात नहीं, पूरी कौम का मसला है, ये नौनहाने चमन का मसला है। हम ये इसके खिलाफ नहीं है, हम ये कह रहे हैं। एहतजाज क्यों कर रहे हैं? एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि आप सो रहे थे, नींद से उठे हैं, आपने क्या आते साथ ही कह दिया यकसा तालीमी निज़ाम। ऐसा निज़ाम हमें नहीं चाहिए जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री को तबाह करने का निज़ाम हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इसी वतन के लोग हैं, ये रोज़गार है इनका, इनको रोज़गार चाहिए। मुझे ये बताइएगा कई सालों से मुतालबा कर रहे थे लोग, पूरी पाकिस्तानी कौम की यकसा निसाब तालीम होना चाहिए, अमीर का बच्चा भी वही पढ़े, गरीब का भी वही पढ़े, तो फिर अब आप लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं जबकि गवर्नमेंट ये पॉलिसी नाफज करने जा रही है? इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है? अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश ये है, नसाब खालिद साहब ने क्लियर कर दिया, नसाब के हम यकसा नसाब के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं। यकसा नसाब अभी तक आया भी नहीं मार्केट में, किसी के एहतजाज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो नक्शा यकसा नसाब के साथ फौरी तौर पे गवर्नमेंट खुद किताबें बनाना चाहती है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं, ताकि ये प्राइवेट सेक्टर का काम है किताबें डेवलपमेंट करना, और हम प्राइवेट सेक्टर के लोग ही डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। हमें सिर्फ साल 2 साल मिल जाएं। गवर्नमेंट जो है वो करोड़ों किताबें खुद तो नहीं छाप सकती, ऑब्वियसली काम तो आप। ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FBI में तकर्रुर तबादले कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर के चीफ कास्ट अकाउंटेंट और अकाउंटेंट मोहम्मद असलम का तबादला कर दिया गया है। मोहम्मद असलम लार्ज टैक्स स्पीच यूनिट में चीफ कास्ट अकाउंटिंग शुगर सेक्टर तैनात थे। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के कास्ट अकाउंटेंट डॉक्टर इरफान लतीफ का तबादला कर दिया गया। डॉक्टर इरफान लतीफ रीजनल टैक्स ऑफिस में कास्ट अकाउंटेंट की असामी पर तैनात कर दिए गए। आपको बताएं कि FBI में तकर्रुर तबादले कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर के चीफ कास्ट अकाउंटिंग मोहम्मद असलम का तबादला कर दिया गया है। मोहम्मद असलम लार्ज टैक्स पे यूनिट में चीफ कास्ट अकाउंटेंट शुगर सेक्टर तैनात है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बाईपास करने पर वज़ीर सेहत पर बरहम नजर आए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की खिंचाई कर दी है। जी बिल्कुल, खिंचाई की गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बाईपास करने पर वज़ीर सेहत पर बरहम हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से नाराज हो चुके हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर सेहत ने एक्ट के नफाज में ताख़ीर पर वज़ीर आज़म को शिकायत की। मामला क्या है जान लेते हैं कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट, अब ज़ाहिर ये है कि वज़ीर आला खफा भी हो गए हैं वज़ीर सेहत से और बाईपास किया जा रहा है वज़ीर आला को, हालांकि आमतौर पर काम डायरेक्टली वहीं से होते हैं जहां से शिकायत की गई है। देखें जी, वज़ीर आला पंजाब जो हैं इस वक्त खासे बरहम नज़र आ रहे हैं इन मामलात के ऊपर। कुछ वुज़रा जो हैं उन्हें बाईपास मुसलसल कर रहे हैं। एक मीटिंग हुई जिसके अंदर MTI एक्ट का मामला उठाया गया और वज़ीर कानून बिशारत राजा की जानिब से मीटिंग के दौरान ये बताया गया कि फ़ाइलें उनकी मेज़ पर आती नहीं हैं, लेकिन शिकायत जो है वो वज़ीर आज़म हाउस तक भिजवा दी जाती है। ये रवैया जो है वो दुरुस्त नहीं है। मसला था MTI एक्ट का, जो फ़ाइल वज़ीर आज़म जो फ़ाइलें जो हैं वो वज़ीर कानून के पास आई नहीं थी, लेकिन वज़ीर आज़म उस हवाले से शिकायत कर दी गई, जिस पर वज़ीर आला पंजाब उस मीटिंग के दौरान खासा बरहम हो गए। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इस हवाले से वजाहत देने की भी कोशिश की, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें हाथ उठा के वजाहत देने से मना कर दिया और बिठा दिया। वज़ीर सेहत जो है वो खासी देर उस मीटिंग के अंदर बैठी तिलमिलाती रहीं और चूँकि वज़ीर आला ने उन्हें बात करने से मना कर दिया था, वो वजाहत भी नहीं दे सकी। उस मीटिंग के दौरान ही वज़ीर सेहत वहाँ से उठकर चली गई और मीटिंग के अंदर वो मज़ीद नहीं बैठी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से खासा रद्द अमल भी सामने आया और वज़ीर आला पंजाब तमाम। ठीक है कज़ाफ़ी भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका।
रावी किनारे जमीन खरीदने के लिए 1 खरब का लोन देने पर महकमा खजाना के तहफ्फुज़ात, कर्जे, सूद और माली खसारे में दबा सूबा 1 खरब हंगामी तौर पर कहां से देगा, ये सवाल उठ गया है। जी हाँ, महकमा खजाना के तहफ्फुज़ात पर वज़ीर आला पंजाब में सूबाई वज़ीर खजाना की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में कौन कौन शामिल है, कब तक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी, जानेंगे अली रामे से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावी किनारे नया शहर आबाद करने पर जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक गेम चेंजर मंसूबा है, अब उसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात सामने आने लगे हैं, क्योंकि अब इसके लिए जो लैंड एक्विजिशन करनी है तो हुकूमत पंजाब को बहुत ज़्यादा फ़ंड जो है वो हासिल करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो अथॉरिटी बनाएगी, और अथॉरिटी और INC जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से वज़ीर आला पंजाब को एक समरी अरसाल की जाती है कि इसके लिए फ़ौरी तौर पर उनको 104 बिलियन यानी कि 1 खरब से ज़ायद का बजट जो है वो दिया जाए, ताकि वो लैंड एक्विजिशन कर सकें, क्योंकि 1 लाख एकड़ से ज़ायद का रकबा रोडा अथॉरिटी को इसके लिए हासिल करना है इस प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अब हुकूमत पंजाब के पास फंडिंग नहीं है, तो महकमा खजाना पंजाब ने एतराज़ात उठाए कि 100 अरब रुपए वो कहाँ से ला के दें इनको ब्रिज फाइनेंस फैसिलिटी के लिए, क्योंकि ब्रिज फाइनेंस फैसिलिटी के तहत रोडा अथॉरिटी लोन लेने जा रही थी हुकूमत पंजाब से। तो उस पर महकमा खजाना पंजाब ने पहले तो हिकमत अमली तैयार की, लेकिन उसके बाद कुछ एतराज़ात उठाए कि यकमुश्त इतनी बड़ी रकम हुकूमत पंजाब के लिए अदा करना बहुत मुश्किल होगा और उसके लिए कोई नया हल तलाश किया जाए। लेकिन इस पर महकमा खजाना पंजाब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए वज़ीर आला पंजाब को आगाह किया। तो अब हमारे ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने एक कमेटी वज़ीर ख़जाना की सरबराही में। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि पुलिस के कीमती घोड़े दर बदर होने लगे हैं। अस्तबल में अफसरान को रहायशगाहें बनाकर दी जाएंगी, जबकि कुर्बान लाइन में पुलिस के तारीखी अस्तबल की जगह अफसरान के घर बनाने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के घोड़ों के अस्तबल में अब अफसरान की रहायशगाहें बनाई जाएंगी। इसी हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़श्ता साल घोड़ों के अस्तबल को ख़त्म कर दिया गया था, इसको गिरा दिया गया था, जिससे अब मलबा भी हटवा दिया गया है और घोड़ों को दीगर शहरों में भिजवा दिया गया था। पंजाब पुलिस के 64 कीमती घोड़े हैं, जो कुछ लाहौर में, कुछ फरूखाबाद और कुछ दूसरे शहरों में भिजवाए गए हैं। अभी तक लाहौर में जो अस्तबल बनाया जाना था उसकी तमीर का काम शुरू नहीं किया जा सका, लेकिन कुर्बान लाइन में जो अस्तबल की जगह थी 5 कनाल, वहाँ पर अफसरान के 12 अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। 10-10 मरले के 4 घर जो होंगे वो बुनियाद में होंगे, जबकि 3 मंजिला ये स्टोरीज बनाई जाएंगी, जिसमें SSP और SSP रैंक के अफसरान को ये अलाट किए जाएंगे। इसके इब्तदाई तौर पर 1 करोड़ रुपए की रकम जारी कर दी गई है, जबकि टोटल ये जो मंसूबा है 10 करोड़ रुपए इस पर लागत आएगी और अगले 2 माली सालों में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन अफसरान की जानब से जो अस्तबल को गिराया गया था, जो यहाँ से घोड़े मुंतकिल किए गए थे, उनके लिए अभी तक कोई अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।